हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा शिमला से हरिद्वार तक आरक्षण की शव यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा का समापन धर्मशाला में होना है। मंगलवार को यह यात्रा सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी पहुंची, जिसके बाद नगर परिषद बद्दी में देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा प्रदर्शन किया गया। व मीडिया से देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमीत ठाकुर ने बात करते हुए बताया कि आरक्षण की शव यात्रा 15 नवंबर को शिमला से शुरू की गई और हरिद्वार में शव यात्रा का हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक दाह संस्कार किया गया है। वहीं हर की पौड़ी पर पिंडदान किया गया। उन्होंने बताया कि यह शव यात्रा उनके साथियों के लिए चैलेंजिंग यात्रा रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के अलावा किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया। शिमला से इस पहले तो शव यात्रा थी, जातिगत आरक्षण एट्रोसिटी SC/ST एक्ट को लेकर जो शव यात्रा हम लोगों ने निकाली थी इस संविधान के अनुसार कि जो देश में हम लोगों को समानता का अधिकार देता है, अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार देता है, अपनी बात रखने का अधिकार देता है। जिस तरीके से शव यात्रा 15 नवंबर को शिमला से शुरू की गई और वो शव यात्रा जिला सिरमौर के नाहन पहुंचते पहुंचते तक एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग यात्रा बन गई। जिस तरीके से एक नकली सेना आर्मी अपने नाम के आगे लगाने वाले संगठन, उन्होंने जिस तरीके से इस हिमाचल प्रदेश में 75% स्वर्ण समाज की आवाज़ को असंवैधानिक घोषित करने का जो प्रयास किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है देश के संविधान के ऊपर। हम लोगों ने जहाँ पर अपने अधिकारों की बात करी, किसी जाति विशेष के खिलाफ ना बात करके हमने अपने लोगों के अधिकारों की बात करी, अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात करी। वहीं पर ये इस तरीके के लोग इस यात्रा को एक जाति के नाम पर, एक जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा है, उनके खिलाफ इस यात्रा को बनाने का जो प्रयास किया, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस देश में खड़ा करता है कि इस देश का जो स्वर्ण समाज है, क्या उस देश के स्वर्ण समाज के लिए इस देश का संविधान नहीं? अगर इस देश के संविधान को 135 करोड़ लोगों के ऊपर लागू करने की बात की जाती है, अगर इस देश के संविधान को के अनुसार 135 करोड़ लोगों के अधिकारों की बात की जाती है, अगर इस देश में स्वर्ण समाज या इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज अपने अधिकारों की बात करता है, तो क्यों इस देश के स्वर्ण समाज को देशद्रोह का करार दिया जाता है उस संविधान के अनुसार? मेरा ये मानना है कि अगर इस देश का संविधान इस देश में रहने वाले स्वर्ण समाज का संविधान नहीं है, तो आज से हम मांग करते हैं, इस बद्दी क्षेत्र से हम मांग करते हैं कि इस देश में स्वर्ण समाज के लिए अलग से संविधान लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इस देश के संविधान पर देश में रहने वाले स्वर्ण समाज का कोई अधिकार नहीं। कोई बोलता है मेरे बाप ने संविधान लिखा है, कोई बोलता है कि उन्होंने संविधान लिखा है, ये संविधान ही हमारा है। अगर एक वर्ग का ही इस देश का संविधान है, तो 135 करोड़ लोग जो देश का स्वर्ण समाज है, वो कौन से संविधान की बात करेगा? और जिस तरीके से हम लोग निकले, सिरमौर के लोगों ने, बहुत सारे संगठनों ने हमारा पूर्ण सहयोग किया। उससे आगे जब हम लोग हरिद्वार की यात्रा करने के लिए पहुंचे, उत्तराखंड में हम लोगों ने एंटर किया, वहां के कुछ संगठन के लोगों ने हमारा साथ दिया। लेकिन हरिद्वार में जिस तरीके से कुछ वीडियोज़ वायरल हुई, कुछ वहाँ के लोगों के यही नकली सेना आर्मी लगाने की, ये जो जातिगत आरक्षण एट्रोसिटी SC/ST एक्ट की शव यात्रा, ये जलनी नहीं चाहिए। मैं बड़ी खुशी के साथ और बड़े ही गर्व के साथ मैं बात कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जितने भी हमारे योद्धा थे, हमारे इस हिमाचल की देवभूमि से जितने हमारे योद्धा हमारे साथ थे, पूरी की पूरी टीम, देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की पूरी टीम, हमने पूरे चैलेंज के साथ और पूरे उसके मजबूती के साथ हमने हरिद्वार हर की पौड़ी के पास जो शमशान घाट है, उस शमशान घाट में उस अर्थी का हमने दाह संस्कार किया। 2-2.5 घंटे पूरे के पूरे लाइव वीडियोस करके हमने दाह संस्कार किया
उसके बाद हर की पौड़ी भी गए, हर की पौड़ी में पिंडदान भी किया, हमने सब कुछ किया। और वहाँ से कहते हैं कि 1 बजे तक अगर यहाँ से निकलेंगे, अगर आएंगे तो हम अर्थी भेजेंगे। मैं उत्तराखंड की सरकार, मैं अपने हिमाचल प्रदेश के नेताओं से, सरकार से भी मैं बात कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि अगर इस देश में अगर हम लोग इस तरीके की बात करते कि ये लोग आएंगे, इनकी अर्थी हम लोग निकालेंगे, तो हमारे ऊपर तुरंत एट्रोसिटी SC/ST एक्ट लगते, बिना सेकंड की देरी गंवाए हमारे ऊपर एट्रोसिटीज लगते। उन लोगों ने, ये नकली सेना आर्मी शब्द लगाने वाले लोगों ने इस हिमाचल प्रदेश से गए, इस देवभूमि से गए, जो लोग थे, हम लोग थे, हमारी अर्थियां वहां पर निकालने की जो इन्होंने चेतावनी धमकियां दी, मैं ये पूछना चाहता हूं उत्तराखंड सरकार से कि इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे हिमाचल की प्रदेश सरकार, ये लोग एट्रोसिटीज की आड़ में जो एक ब्रह्मास्त्र बनाकर हमारे खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। ये देवभूमि है हिमाचल प्रदेश, इस हिमाचल प्रदेश का मुर्दाबाद का नारा अगर कहीं पर लगेगा, इस हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उस उत्तराखंड की देवभूमि में स्वर्ण समाज, इन लोगों ने ये जो जय भीम जय मीम करते हैं, भारत माता की जय बोलने वाले लाल है हम लोग, इस भारत माता की माटी में पैदा हुए लोग हैं हम लोग, भारत माता की जय जयकार से इस देश को गुंजाते हैं हम लोग। ये जय भीम जय मीम के नारे लगाने वाले लोग, ये इस देश की भारत की माटी को लाल करने की बात करेंगे। इस देश में जहां पर इनका अधिकार होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन इस देश में रहने वाले राजपूत, ब्राह्मण, स्वर्ण समाज के लोगों का खून मिला इस देश की माटी पे, इस देश के संविधान की बात जो करते हैं, मैं बात कहना चाहता हूँ इस बड़ी मजबूती के साथ कि हिमाचल प्रदेश जहाँ के लोग हर राज्य के लोगों का आदर सत्कार करते हैं, उस देवभूमि पहाड़ी राज्य के इन लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के प्रशासन की बात आती है, मैं सैल्यूट करता हूँ अपने हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक उस अधिकारी को, चाहे वो पुलिस में है चाहे वो प्रशासनिक उसमें, कि उन लोगों ने हम लोगों को पूरा का पूरा सपोर्ट अपनी तरफ से किया है। जो एक प्रदेश में, राज्य में कार्य कर रहे अधिकारियों का जो काम होता है, उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाया। हम लोगों को वहाँ पर पुलिस, वहाँ के प्रशासन द्वारा वहाँ पर रोका गया, वहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा हमें 1% भी सपोर्ट नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती थी। हमने CMO, PMO, HMO, इनके DGP, इनके मुख्यमंत्री, हर उस पर हमने ईमेल किए, ट्वीट किए, हमने इनको जानकारी दी कि हम लोग अपनी यात्रा निकालने आ रहे हैं। ना उत्तराखंड की प्रशासन ने, ना वहाँ की सरकार ने, ना यूपी के प्रशासन ने, ना वहाँ की सरकार ने, ना हरियाणा के प्रशासन ने, ना वहाँ की सरकार ने 1% भी हमें सपोर्ट नहीं किया। उल्टा वहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि अगर आपके साथ मारकाट की जाती है, कोरे गांव को दोहराया जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी आप लोगों की होगी। अरे भैया, क्या कर रहे हो सरकार में बैठकर, क्या कर रहे हो प्रशासनिक कुर्सियों पर बैठकर? हम लोग ये बात कहते थे कि हिमाचल प्रदेश में जो भी लोग आएंगे, हम हाथ जोड़कर अतिथि देवो भव की बात हम लोग कहते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश में जो अतिथि के तौर पर आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसको सम्मान देंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों को अगर इस तरीके से अन्य राज्यों में जाने पर ये बातें कही जाएगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 75% स्वर्ण समाज जाग चुका है, अपनी ताकत पहचान चुका है, और अब हम लोग अपनी ताकत दिखाने की और अब अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। अब उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा, उन लोगों को तय करना पड़ेगा कि उन लोगों ने किस दिशा में चलना है। हम लोग तय कर चुके हैं कि हमारी दिशा क्या है, हम लोगों को किस रास्ते पर चलना है। आज हम लोग बद्दी में हैं, आज बद्दी में जब हम लोगों को वहाँ से धमकियाँ मिली, और धमकियों से हम लोग डरने वाले लोग नहीं, हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के हज़ारों फ़ोन हम लोगों को आए, हज़ारों लोगों ने हमको कहा कि आप वापस आइए, हिमाचल प्रदेश में एंटर कीजिए, हम लोग सारे के सारे आपके साथ खड़े। यहाँ पर हमारे युवा, हमारे बुजुर्गन, इन लोगों ने अपना आशीर्वाद, सहयोग हमें दिया। आज पिछले कल हम लोगों ने बद्दी में एंटर किया, और बद्दी में एंटर करके जिस तरीके से यहाँ पर हमारे बुजुर्गों का, हमारे युवा साथियों का साथ आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। आज से हम लोग हिमाचल प्रदेश में जो हमारी शेष यात्रा, हमारी बस्ती है, वो शेष यात्रा इस हिमाचल प्रदेश में शुरू की जाएगी। 10 दिसंबर को हमने कहा है कि 1 लाख की कम से कम संख्या धर्मशाला पहुंचेगी। स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने 4 बार वादे करके वो अपने वादों से मुकर गए। वो मांग को 10 दिसंबर को पूरा किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूँ कि माननीय जयराम ठाकुर जी, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
कि 10 दिसंबर से पहले स्वर्ण आयोग का गठन कीजिए और हम लोगों को खोखली आपके जैसे आपने वायदे किए वैसी खोखली बातें नहीं करनी है। हम लोगों को 10 तारीख को स्वर्ण आयोग का गठन चाहिए तो चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। और प्रदेश की सरकार को ये मांग अब हिमाचल प्रदेश की पूरी करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, हर कीमत पर पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा सैलाब उमड़कर धर्मशाला की ओर आ रहा है, साहब आप लोगों से संभाला नहीं जाएगा। हम लोगों ने हमेशा से ये प्रयास किए हैं कि हम लोग आप लोगों के सामने शांतिपूर्वक तरीके से चलें। आप लोगों ने बैरिकेडिंग करी, आप लोगों ने हमारे रास्ते रोके, आप लोगों ने अपनी हर ताकत का प्रयोग करने का प्रयास किया। लेकिन साहब मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जब इस हिमाचल प्रदेश से लाखों की संख्या में स्वर्ण समाज निकलेगा, हम कोई अशांति नहीं फैलाएंगे, लेकिन साहब बैरिकेडिंग मत करना। विधानसभा से पहले बैरिकेडिंग मत करना। गंगा मैया को लेकर आ रहे हैं हम लोग और गंगा मैया के आशीर्वाद से जल से शुद्धिकरण करने के लिए आ रहे हैं हम लोग। बैरिकेडिंग मत कीजिए। सर, अभी तक जो आपकी यात्रा का समय हुआ है, इस दौरान क्या सरकार द्वारा आपसे कोई वार्तालाप की बातचीत की हुई है? जी देखिए, प्रदेश की सरकार के द्वारा इस यात्रा को लेकर अभी तक कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई गई है। और अगर इस तरीके की कोई भी मूवमेंट जहां पर हजारों लाखों लोग जुड़ते हैं तो जिम्मेवारी बनती है प्रदेश की सरकार की, चाहे वो सुरक्षा को लेकर है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर है, वो पूरी की पूरी जिम्मेवारी बनती है प्रदेश की सरकार की। लेकिन अभी तक जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उन लोगों ने जिस तरीके से अपना कर्तव्य निभाया है, हम दिल से सलाम करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों का। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पिया तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रख सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।